जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पोल्ट्री पढ़ेंगे, तो आज बारी आ गई है कि पोल्ट्री मुर्गी के बारे में आज जानकारी की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मुर्गी होती है पोल्ट्री, इसमें इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है। जूलॉजिकल नेम की अगर बात की जाए तो गैलस डोमेस्टिका। अब याद रखिए, कहीं कहीं कभी कभी एग्जाम में गैलस भी दिया होता है कि भारतीय मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम गैलस या गैलस डोमेस्टिका। इसमें क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर कितनी होती है? 78। अब हम बात करें कि उपयोगिता के आधार पर मुर्गी की नस्लों का वर्गीकरण। उपयोगिता के आधार पर, याद रखिएगा, किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। अब उपयोगिता किस किस में उपयोगिता आती है देख लीजिएगा। जो इसकी 4 उपयोगिताएं हैं, कौन कौन सी, कैसे कैसे उपयोग करते हैं। एक तो हम लोग कहते हैं किसके लिए? अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी। और दूसरी जो होती है दुकाजी, जो दुकाजी होती है किस किस के लिए होती है? अब याद रखिएगा, इसमें दुकाजी मतलब अंडा और मांस, अंडा और मांस, ये आपका दुकाजी में हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट तीसरा है वो है आपका मांस उत्पादन के लिए भी पाली जाती है, जो सिर्फ और सिर्फ मांस के लिए पाली जाती है। और नेक्स्ट है कुछ जो नस्लें हैं वो मनोरंजन के लिए पाली जाती हैं। मनोरंजन समझ रहे हैं ना आप लोग। अब हम देख लीजिएगा, जो अंडा उत्पादक नस्लें हैं वो कौन कौन सी है। एक तो आपकी है व्हाइट लेग आर्म और दूसरी है मिनोरका। अब दुकाजी नस्ल की अगर बात की जाए तो दुकाजी नस्ल में जो वे मुर्गी जिनसे हमें अंडा प्लस मांस प्राप्त होता हो, अंडा भी अच्छा देती हो, उसके बाद उससे मांस भी प्राप्त किया जा सकता हो अच्छा, तो वो दुकाजी में आती हैं। कौन कौन सी हैं? रोड आइसलैंड रेड, एस्ट्रोलार्प, प्लाईमाउथ रॉक। नेक्स्ट है मांस उत्पादक नस्लें, जो जिनसे सिर्फ और सिर्फ मांस प्राप्त होता है। तो मांस उत्पादक नस्लें कौन कौन सी हैं? ब्रह्मा हो गई है, कोचीन, चटगांव, न्यू हैम्पशायर, सुसेक्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है मनोरंजन हेतु, जो मनोरंजक नस्लें होती हैं, एक आपकी है असील और दूसरी है बंटम। अब बात करते हैं, देखिएगा, अंडा तो आप लोग सभी जान रहे हैं, अंडा उत्पादन दुकाजी, अंडा प्लस मांस सभी लोग जान रहे हैं। मीट उत्पादन प्रोडक्शन के लिए सभी लोग जान रहे हैं। अब मनोरंजन मुर्गी से जो है वो मनोरंजन क्या होता है? तो मनोरंजन मतलब ये है कि फाइटिंग पर्पस के लिए जो मुर्गी की जो भी नस्लें हैं, जो ये नस्लें हैं वो जो पाली जाती हैं, वो पाली जाती हैं इसलिए, किस लिए? फाइटिंग पर्पज के लिए इनको लड़ाया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं इनका डिस्क्रिप्शन। जो मैंने बताया था अभी आपको कि जो इनका वर्गीकरण देखना है, तो वर्गीकरण अगर हम बात करें देखने के लिए, तो पहले तो मैंने आपका वर्गीकरण में बता दिया था कि उपयोगिता के आधार पर। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर उत्पत्ति स्थान के आधार पर जो मुर्गी की नस्लें हैं उनका वर्गीकरण। जो उत्पत्ति आप समझ रहे हैं, जो जन्म स्थान या जहां पर पाएगी या किस क्षेत्र की ब्रीड है उस क्षेत्र के हिसाब से यहां पर वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। अब बात सबसे पहले समझ लीजिएगा कि ये आपकी जो अमेरिकन नस्लें हैं, भूमध्य सागरीय नस्लें हैं, भारतीय नस्लें हैं और अंग्रेजी नस्लें हैं, ये आपकी यहां पर दी हुई हैं। इसके बाद इधर देखिएगा, सबसे पहले जो जन्म स्थान दिया गया है, किस मुर्गी का कहां पर जन्म स्थान है। इसके बाद जो ये देखिएगा, जो शरीर भार केजी में दिया गया है, शरीर भार केजी में। अब ये हेन क्या होता है? हेन, जो हेन क्या होता है ये कह सकते हैं कि मुर्गी, जो हेन कहते हैं किसे कहते हैं अगर पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा, ऐसी मादा मुर्गी जिसकी एज, जिसकी आयु जो है 6 माह से अधिक हो, 6 माह से अधिक आयु की मुर्गी हो, मादा मुर्गी हो, वो क्या कहलाएगी? हेन कहलाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें पुलेट की, तो पुलेट जो है वो भी मादा होगी, लेकिन इसकी जो आयु होगी वो 6 माह से कम आयु होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? पुलेट कहेंगे। इसके बाद काक तो आप लोग सभी जान रहे हैं, काक मीन क्या होता है? मुर्गा। मुर्गा किसे कहेंगे? कहने का मतलब है इसमें भी वही कि इसमें जो नर होगा वो 6 माह से अधिक आयु का हो, तो क्या कहलाएगा? मुर्गा कहलाएगा।
इसके बाद जो कॉकरेल है वो है आपका, इसमें नर पक्षी आता है और उसकी आयु 6 माह से कम हो। कितनी हो? 6 माह से कम हो। तो देखिएगा आप लोग समझ गए ना, हेन, पुलेट, काक और काकरेल क्या होता है, समझ गए होंगे। इसके बाद जो बॉडी वेट है उनका वो किस हिसाब से, सबसे पहले देखिएगा अमेरिकन नस्लें, जो अमेरिकन नस्लें, अगर अमेरिकन नस्लें की बात की जाए जो कि अमेरिका में पाई गई थी, तो कौन कौन सी थी? एक आपकी है न्यू हैम्पशायर, जन्म स्थान कहां पर हो जाएगा? अमेरिका। जो हेन है उसका बॉडी वेट कितना है? 2.9 kg शरीर भार। पुलेट का 2.5 kg, काक का 3.8 kg शरीर भार और काकरेल का 3.2 kg शरीर भार। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्लाईमाउथ रॉक है, इसका भी ओरिजिन प्लेस या जन्म स्थान कहां पर है? अमेरिका। क्योंकि ये अमेरिकन नस्लें हैं तो जाहिर सी बात है जन्म स्थान अमेरिका हो जाएगा। इसका बॉडी वेट देख लीजिए, हेन का जो बॉडी वेट है 3.4 kg, पुलेट का 2.7 kg, काक का 4.2 kg और काकरेल का 3.5 kg। अब हम अगर बात करें तो इसमें प्लाईमाउथ रॉक, जो इसमें हम अंडे की अगर बात करें तो जो इसका अंडा उत्पादन है वो 180 अंडे प्रति वर्ष, 180 अंडे प्रति वर्ष इससे उत्पादन होते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं भूमध्य सागरीय नस्लें, जो भूमध्य सागर के आसपास पाई गई, कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले व्हाइट लेग हॉर्न, ओरिजिन प्लेस कहां पर है इसका? इटली। अब इसकी अगर बात करें तो इसका जो शरीर भार होता है, जो हेन होती है कितनी होती है? 2 kg की होती है। अब पुलेट जो है 1.8 kg, जो काक का शरीर भार होता है वो 2.6 kg और काकरेल का 2.2 kg। इसके बाद मिनोरका, मिनोरका का जन्म स्थान, मिनोरका जो हेन का शरीर भार है 2.9 kg, पुलेट का जो शरीर भार है 2.5 kg, जो काक का शरीर भार है 3.5 kg और काकरेल का 2.9 kg। नेक्स्ट है एनकोना, इसका जो ओरिजिन प्लेस है एनकोना ही है और इसका मुर्गी का जो शरीर भार है 2.1 kg और पुलेट का 2 kg, काक का 2.8 kg और काकरेल का 2.2 kg। अब हम अगर इसमें बात करें कि इनका जो अंडा उत्पादन कितना है, तो जो व्हाइट लेग हॉर्न है इसका जो अंडा उत्पादन है लगभग 260 अंडे प्रति वर्ष, 260 अंडे। और जो मिनोरका और इसका जो है 150 से 160 अंडे प्रति वर्ष और एनकोना है वो 180 अंडे प्रति वर्ष। इसके बाद आती है भारतीय नस्लें, जो भारतीय नस्लों में देख लीजिएगा, एक तो पहले आपकी आती है असील, जो जन्म स्थान है आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। अगर ये दोनों नहीं दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र भी दिया जा सकता है। वैसे जो आंध्र प्रदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इसका बॉडी वेट है शरीर भार मुर्गी का 3.1 kg और पुलेट का 2.5 kg और काक का 4.3 kg और काकरेल का 3.2 kg। इसके बाद है कड़कनाथ, जो कड़कनाथ है इसका जन्म स्थान मध्य प्रदेश। हेन का जो शरीर भार है वो 1.2 kg और पुलेट का जो शरीर भार है वो 1 kg है, काक का जो शरीर भार है वो 1.5 kg। इसके बाद देखिएगा जो काकरेल है उसका जो शरीर भार है वो 1.2 kg। अब इसमें अगर हम भारतीय नस्लों की बात करें जो अंडा उत्पादन में, तो भारतीय नस्लें हैं अगर एवरेज देखा जाए तो वो आपका 40 से 60 अंडे, 40 से 60 अंडे प्रति वर्ष,
40 से 60 अंडे भारतीय नस्ल की मुर्गी प्रतिवर्ष देती हैं, अगर एवरेज की बात की जाए। वैसे लगभग 70-80 अंडे पहुंच जाता है प्रोडक्शन इसका। इसके बाद बात करें कि अंग्रेजी नस्लें हैं, जो अंग्रेजी नस्लें कौन कौन सी है, जो वो है आपकी सबसे पहले कार्निस। ओरिजिन प्लेस कहां पर है कार्निस का? इंग्लैंड। जो इसकी हैन का जो बॉडी वेट है 3.4 kg और जो पुलेट का बॉडी वेट है वो 2.7 kg। इसके बाद बात करते हैं काक का जो शरीर भार है वो 4.5 kg है। इसके बाद काकरेल जो है उसका बॉडी वेट है कितना है? 3.6 kg। नेक्स्ट जो ब्रीड है वो है सुसेक्स। सुसेक्स का भी ओरिजिन प्लेस कहां पर है? इंग्लैंड में है। इसके बाद जो इसका हेन का जो शरीर भार है वो 3.1 kg है। पुलेट का जो शरीर भार है 2.7 kg। नेक्स्ट जो काक है उसका जो शरीर भार है 3.6 kg। इसके बाद जो काकरेल है उसका जो शरीर भार है 3.4 kg। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि जो एशियाटिक ब्रीड हैं वो कौन कौन सी हैं। एशियाटिक ब्रीड से पहले हम लोग ये देख लें कि इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण नस्लें हैं उनको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारा का सारा तैयार नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको तो आपको तैयार ही करना है। जैसे कि आपकी जो ये व्हाइट लेग हार्न है इसको तो आपको 100% तैयार करना है। बहुत पूछा जाता है कि व्हाइट लेग हार्न है जो वो मुर्गी की कैसी नस्ल है? कैसी नस्ल है? अंडा देने वाली। ओरिजिन प्लेस इसका कहां पर है तो आपको पता होना चाहिए। बहुत पूछा जाता है इटली, या इटली नहीं दिया जाएगा तो भूमध्य सागरीय दिया जाएगा ऑप्शन में, या तो भूमध्य सागरीय दिया जाएगा या तो इटली दिया जाएगा। और इसमें जो पूछा जाता है ये कि जो इसकी क्या नाम व्हाइट लेग हार्न जो नस्ल है इसकी जो मादा होती है हेन होती है उसका शरीर भार कितना होता है, बहुत ही पूछा जा चुका है। या इस तरीके से पूछा जाता है कि मुर्गी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो सबसे हल्की होती है? हल्की होती है ओवरऑल में अगर हम बात करें इसमें तो फिर ये आपकी आ जाती है व्हाइट लेग हार्न आ जाती है। और ये अंडा देने वाली भी सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल है विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? व्हाइट लेग हार्न। बहुत पूछा जाता है ये आपका व्हाइट लेग हार्न। इसके बाद इसी में देख लीजिएगा एक क्रम में इसको असील को भी आपको बहुत ही देखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है, बहुत बार पूछी जा चुकी है कि असील जो है वो कैसी नस्ल है। तो आपको याद रखना है कैसी है। एक तो भारतीय नस्ल है और दूसरी कैसी है? मनोरंजन के लिए पाली जाती है। अंडे के तौर से ये नहीं पाली जाती है। ये किस लिए पाली जाती है? मनोरंजन के लिए पाली जाती है और इससे मांस भी प्राप्त किया जाता है। मनोरंजन के लिए पूछा जाता है कभी कभी कि मनोरंजन के लिए पाली जाने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो असील है। इसको भी आपको देखना है। इसके बाद कड़कनाथ, ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल है। असील से भी बढ़ के ये नस्ल है। ये नस्ल क्यों नस्ल है? इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि मुर्गी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका मीट काला होता है? तो किसका मीट काला होता है? कड़कनाथ का। याद रखिएगा। अब याद रखिए कड़कनाथ का मीट जो काला होता है तो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल काला नहीं होता है। जो ब्लड तो सभी का आप जानते हो कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन जो इसका ब्लड होता है वो गहरा लाल होता है, काफी ज्यादा गहरा लाल होता है। इस कारण वो काले रंग का दिखाई देता है। और ये जो मुर्गी की ऐसी नस्ल है इसका जो मीट होता है या ये कह सकते हो इसका उपयोग बहुत सी दवाई बनाने के काम भी आता है। अब हम अगर इसमें देखें कि न्यू हैम्पशायर, ये जो आपकी नस्ल है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल है। इसमें पूछा जाता है ये कि न्यू हैम्पशायर है जो ये तो आपकी मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, लेकिन ये अंडा भी बहुत ही अच्छा उत्पादन करती है। जो इसका अंडा उत्पादन है प्रतिवर्ष है वो 170 से लेकर 195 अंडे तक प्रतिवर्ष देती है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो कि एशियाटिक वर्ग की नस्लें हैं। तो एशियाटिक वर्ग में देख लीजिएगा एशिया वर्ग की आती है। एशिया वर्ग में जो है आपकी एक तो ब्रह्मा है और दूसरी है कोचीन। तो सबसे पहले देख लीजिएगा ब्रह्मा, जो इसका जन्म स्थान है वो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास पाई गई है। जो हेन है इसका शरीर भार होता है 3.6 kg, पुलेट का 3.1 kg और काक का 4.9 kg और काकरेल का
4 kg। इसके बाद कोचीन, जो कोचीन बहुत पूछी जाती है कि कोचीन का जन्म स्थान कहां पर है, तो या ये किस वर्ग की नस्ल है, तो किसकी है, चीन। अब इसका जो हेन का है शरीर भार है 3.8 kg और पुलेट का 3.1 kg। काकरेल का शरीर भार नहीं सॉरी काक का शरीर भार 4.3 kg और काकरेल का 3.6 kg। अब हम बात कर रहे हैं कि जो मुर्गी का मांस होता है उसमें प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है। जो मुर्गी का मांस होता है उसमें प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है, 20.2%। इसके बाद जो वसा होती है वो कितने परसेंट पाई जाती है, 12.2% फैट पाई जाती है। इसके बाद जो रेशा होता है वो कितना पाया जाता है, 1%। रेशा समझ रहे हैं आप, सेलुलोज, सेलुलोज कितना पाया जाता है, 1%। अब याद रखिएगा, जो आपको याद करना है वो आपको जितने भी मैंने आपको बताए हैं, जन्म स्थान तो सभी का आपको याद करना है। इसके बाद जो मैंने आपको महत्वपूर्ण नस्लें बताई थी उनका आपको शरीर भार तो तैयार करना है। और बाकी याद रखिएगा, जो शरीर भार ये उसका डिपेंड करता है खान पान के ऊपर। ऐसा नहीं कि शरीर भार इतना लिखा दिया है 3.1 kg तो 3.1 kg ही होगा। अगर उसको खाना या ये कह सकते हो दाना सही से अगर नहीं मिला है तो इतना वो ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो शरीर भार है वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, तो आप शरीर भार में ज्यादा फोकस नहीं दीजिएगा। और जो हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास जो होगी अभी मुर्गी पर ही होगी और उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा होगी। जो हम चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आज तक यहीं तक वीडियो है और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा।